हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कासालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। रेगुलेशन क्लैरिटी के बीच कॉइनबेस 1000 से भी ज्यादा लोगों को काम पर रखने की बना रहा है योजना। एफटीएक्स के साथ बातचीत के दौर में है इंडियन गेमिंग फर्म एमपीएल। एलॉन मस्क द्वारा ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी हासिल करने के साथ डोज में दिखी 9% की तेजी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच क्रिप्टो करेंसी ने किया मिलाजुला ट्रेड, $46,000 पर दिखा बिटकॉइन। माइक टायसन के एनएफटी कलेक्शन को लॉन्च करेगी बाइनांस एनएफटी। मैनिपुलेशन के डर के बीच वेव्स का यूएसडीएन स्टेबल कॉइन फिसला 15% से नीचे। डीबीएस फिलहाल रिटेल मार्केट के लिए क्रिप्टो सर्विस नहीं करेगा प्रोवाइड। रेडिट ने अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इथेरियम एनएफटी को किया इंटीग्रेट। यूएस लिस्टेड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनबेस आईएनसी ने कहा कि उनके द्वारा क्रिप्टो और वेब3 में होम ग्रोन इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। साथ ही वो इस साल के साथ कंट्री हब में लगभग 1000 लोगों को काम पर रखने की योजना बना रहा है। कॉइनबेस का यह फैसला तब आया जब इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स रेगुलेशंस को देश भर में लागू कर दिया है। वही कॉइनबेस के को-फाउंडर और सीईओ आर्मस्ट्रांग ने ब्लॉग द्वारा घोषणा करते हुए कहा कि उनकी कंपनी बेंगलुरु में क्रिप्टो कम्युनिटी इवेंट को होस्ट करने वाली है, जहां क्रिप्टो और वेब3 के भविष्य के बारे में 7 अप्रैल के दिन चर्चा की जाएगी। आर्मस्ट्रांग हाल के समय में भारत की यात्रा पर है और इस हफ्ते के दौरान वो टॉप यूनिवर्सिटीज, क्रिप्टो फाउंडर्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और क्रिप्टो इवेंजलिस्ट से मिलने वाले हैं। इन सबके बीच पिछले साल लॉन्च किया गया कॉइनबेस का इंडियन टेक हब अपने सभी रीजन्स में 300 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स खबरों के मुताबिक इंडियन गेमिंग फर्म मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत के दौर में है। एमपीएल वेब3 गेमिंग में जाने की तैयारी में है, जिसके लिए वो एफटीएक्स के साथ ही अन्य कई इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत के दौर में है। ऐसे में इस साल की शुरुआत में एफटीएक्स ने गेमिंग में क्रिप्टो अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक गेमिंग यूनिट बनाई थी। इंडियन गेमिंग फंड, जिसे सीक्वा कैपिटल इंडिया और आरटीपी ग्लोबल से इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, जिसके तहत कई मोबाइल वीडियो गेम्स है, जिसमें स्पोर्ट्स कार्ड गेम्स से लेकर फैंटेसी गेम्स भी शामिल है। इस तरह से फर्म ने अपने पॉपुलर क्रिकेट लीग के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें प्लेयर्स 1 करोड़ रुपए तक की प्राइज मनी अपने नाम कर सकते हैं। ट्विटर आईएनसी में टेस्ला के सीईओ और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क ने 9.2% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। एसईसी फाइलिंग के मुताबिक मस्क ने कॉमन स्टॉक के 73 करोड़ 4,86,938 शेयर खरीद लिए हैं। ऐसे में टेस्ला के सीईओ द्वारा ट्विटर में हिस्सेदारी की खरीद तब हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज की तलाश कर रहा है। ये सब जानते हैं कि डॉज कॉइन मस्क की पसंदीदा क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। ऐसे में मस्क द्वारा ट्विटर की तरफ रुख करना डॉज कॉइन के लिए फायदे का सौदा हुआ है। इस तरह से पिछले 24 घंटों में डॉज कॉइन ने लगभग 9% का उछाल देखा, जो कि फिलहाल $0.15 पर ट्रेड कर रहा है। अनसर्टन पॉलिटिकल और माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक के बीच क्रिप्टो करेंसीज ने बिटकॉइन के साथ $46,000 के करीब मिलाजुला ट्रेड किया। नैस्डैक और S&P 500 ने बढ़त के साथ ट्रेड किया। इन सब के बीच बिटकॉइन ने $46,000 के करीब ट्रेड किया। वही पिछले 10 साल के प्राइस डेटा से यह पता चला है कि अप्रैल में बिटकॉइन ने 51% का एवरेज गेन अपने नाम किया है। दूसरी तरफ उसी समय के दौरान ईथर ने थोड़े बदलाव के साथ $3,400 के करीब ट्रेड किया, जबकि मीम कॉइन डोज में 5% की उछाल देखने मिली। डोज अल्टरनेटिव शिप भी 1% से ऊपर रहा। बॉक्सिंग लीजेंड माइक टायसन ने बाइनांस एनएफटी मार्केटप्लेस के साथ अपने मिस्ट्री बॉक्स एनएफटी कलेक्शन को लॉन्च किया है। इस तरह से माइक टायसन अपने फैंस के बीच में 15,000 एनएफटीज के कलेक्शन को बाइनांस एनएफटी के जरिए रिलीज कर रहे हैं। बता दें कि इस एनएफटी कलेक्शन का सेल 5 अप्रैल से रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे में जो भी इसमें हिस्सा लेगा वो 44 BUSD की वैल्यू में मिस्ट्री बॉक्स एनएफटी को अपना बना पाएगा। इतना ही नहीं, हिस्सा लेने वाले माइक टायसन की ओनरशिप को भी अनलॉक कर पाएंगे, जिन पर उनकी साइन मौजूद होगी। इस एनएफटी कलेक्शन के बायस 2022 के अंत में
3 स्पेशल एडिशंस NFTs के एयर ड्रॉप भी हासिल करेंगे। NFT कलेक्शंस 5 डिजाइन्स में होंगे, जिसमें से ब्रॉन्ज 9000, सिल्वर 4000, गोल्ड 1950, प्लेटिनम 35 और डायमंड की 15 NFTs होंगी। न्यूट्रिनो डॉलर या USDN ने वेव्स इकोसिस्टम का एक अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन वेव्स के रूप में अपना US डॉलर पेग खो दिया। वही डॉलर पेग क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाले टोकन में डबल डिजिट की कीमत में गिरावट देखने मिली। USDN जो ग्रीन बैक के साथ 1:1 का रेशो रखता है, वो 15% से अधिक गिरकर $0.83 हो गया। इन सब के बीच सुडोनिमस मार्केट एक्सपर्ट और एंकर यूजर Dio9 ने ट्वीट किया है कि USDN पेग 31 मार्च को डगमगाने लगा और आज लगभग 20% से क्रैश हो गया। इस प्रोसेस में तकरीबन $200 मिलियन का सफाया हुआ है। वेव्स एक इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी है जिसे डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन वेव्स पर माइनिंग ब्लॉक्स के लिए एक रिवॉर्ड के रूप में पेश किया जाता है। वही हाल के ट्रेड्स में नेटिव टोकन 18% से गिरकर $42.45 हो गई है। बता दें कि USDN को मिंट करने के लिए यूजर्स को न्यूट्रिनो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में वेव्स को लॉक करना होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स द्वारा वेव्स सप्लाई को अनलॉक करने के कारण USDN रिडेम्पशन से स्टेबल कॉइन को नुकसान हो सकता है। मार्च में वेव्स टोकन में 200% से अधिक बढ़कर लगभग $1 बिलियन का मार्केट कैप रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। वही पिछले हफ्ते वेव्स टीम पर आरोप लगाया गया था कि उसने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेंड करने वाले प्लेटफॉर्म वीर्स फाइनेंस के माध्यम से अपने नेटिव टोकन की कीमत में हेरफेर को अंजाम दिया था। साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े बैंक DBS ने कहा कि वो आने वाले समय में रिटेल कंज्यूमर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज को एक्सटेंड नहीं करने वाला है। ऐसे में DBS के चीफ एग्जीक्यूटिव पीयूष गुप्ता ने फरवरी में कहा था कि 2022 के अंत में ये रिटेल क्लाइंट्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज को एक्सटेंड करने की योजना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपने एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान शेयर होल्डर्स से बातचीत में गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर रेगुलेटर्स रिटेल मार्केट में क्रिप्टो को एसेट क्लास के रूप में मंजूरी देने के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। हालांकि गुप्ता ने एसेट क्लास के रूप में क्रिप्टो की बढ़ती पॉपुलरिटी को स्वीकार करते हुए कहा कि हम पर छोड़ दे, मुझे लगता है कि समय के साथ डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो एसेट्स व्यापक होने जा रही है, जिसकी आज से देर सवेर मुझे लगता है कि दुनिया को इसे एसेट क्लास के रूप में स्वीकार करना होगा। पैसों को बदलने के लिए नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक स्टोर वैल्यू के रूप में मुझे लगता है कि इसमें एक भूमिका होगी। रेडिट, जो दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क में से एक है, उसने अपने प्लेटफॉर्म के भीतर इथेरियम आधारित NFT को शामिल किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 क्रिप्टो स्नूज NFTs को रेडिट प्लेटफॉर्म के भीतर अवतार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक को $400,000 में बेचा गया था। वर्तमान में अवतारों को कस्टमाइज करना रेडिट यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा, यहाँ तक कि 4 ऑक्शंस किए गए NFT के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। बता दें कि मेटामास्क यूजर्स को NFT या JPEG की अपनी पसंद के साथ NFT आर्ट आकलन करने में मदद कर रहा है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि इथेरियम यूजर्स के एड्रेस को पब्लिक के लिए विजिबल बनाने में जोखिम है। यह एक प्राइवेसी कंसर्न है क्योंकि किसी व्यक्ति के ट्रांजैक्शंस के वैल्यू और नेचर को सार्वजनिक डोमेन पर आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ओपनसी जैसे प्लेटफॉर्म इस प्रॉब्लम को एंड करते हैं क्योंकि वे सिर्फ यूजर नेम और अकाउंट के पैरामीटर्स के माध्यम से व्यक्ति के ब्लॉकचेन एड्रेस को डिस्प्ले करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहे क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।